अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसिंग सीएसएस एंड पीएमएस। और इस वीडियो में हम जनरल एबिलिटी का 2020 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 2016, 17 एंड 18 एंड 19 के पास्ट पेपर सॉल्व किए थे। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को देखा था। आज हम जनरल एबिलिटी का 2020 का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 6। ए पार्ट में कहते हैं कि तारिक कैन डू आर टेलरिंग जॉब इन 6 आवर्स, साजिद डज द सेम जॉब इन 4 आवर्स। इरफान जो है वो 8 घंटों में करता है। तारिक एंड साजिद स्टार्ट डूइंग द वर्क, साजिद लीव्स आफ्टर 2 आवर्स एंड इरफान रिप्लेसेस हिम। How long would it take to complete the work? तारिक जो है एक टेलरिंग जॉब है वो 6 घंटों में कर रहा है, साजिद जो है वो 4 घंटों में कर रहा है, इरफान जो है वो 8 घंटों में कर रहा है। तारिक और साजिद जो है वो वर्क शुरू करते हैं, लेकिन साजिद 2 घंटों के बाद काम छोड़ देता है और इरफान जो है वो साजिद की जगह पे आ जाता है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने में? तो हमें पता है, ये हमने इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं। हमें पता है कि रेट जो है उसका फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तारीख का रेट क्या आ गया? वर्क यानी कि एक ही काम है ना, एक ही टेलरिंग जॉब है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या है इसका 6 आवर्स। साजिद का रेट क्या है? वर्क 1 और टाइम 4। इरफान का रेट क्या है? 1/8। इसी तरह अगर हम तारिक और साजिद के कलेक्टिव रेट को देखें तो वो क्या आएगा? 1/6 प्लस 1/4। यानी इन दोनों ने स्टार्ट किया था ना वर्क, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। हमें पता है कि रेट का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। 1/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू W/2। यानी कि 2 घंटों बाद उसने काम छोड़ दिया ना, तो वर्क जो है वो W ही रहेगा और टाइम जो है वो 2 आ जाएगा। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वर्क आ जाएगा 5/6। अब देखिए, ये वो वर्क है जो तारिक और साजिद ने किया, तो रिमेनिंग वर्क क्या आएगा? टोटल वर्क होता है 1, तो रिमेनिंग वर्क 1 - 5/6 यानी कि 1/6 आ जाएगा। तारिक और इरफान का क्या रेट है? 1/6 प्लस 1/8। इन्हें हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 7/24 आएगा। हमें पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? रेट मल्टीप्लाई टाइम। 1/6 जो है वो वर्क आ गया हमारे पास, ये वाला। रेट क्या आ गया? 7/24 और टी हमारे पास इधर आ गया। सॉल्व करेंगे, 24 को उधर ले जाएंगे, 7 डिवाइड हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे और टाइम क्या आ जाएगा? 4/7 आवर। यानी कि टोटल टाइम टू कंप्लीट द वर्क वो 2 घंटे पहले वाले, 4/7 जो है वो बाद वाले जो तारिक और इरफान ने काम किया। दोनों को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा जिसमें वर्क जो है वो कंप्लीट होगा, और वो क्या है? 2.571 और इसी क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास बी पार्ट है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने मिसिंग नंबर फाइंड करना है। अब देखिए, 9 + 8 - 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई व्हाट। पहले हम ये लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 9 + 8 - 5 12 आता है, यानी कि हमारे पास लेफ्ट और राइट साइड बराबर होती हैं। लेफ्ट में 12 आ गया, तो हमने कुछ ऐसा काम करना है, 2 से वो वाला नंबर मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास जो है आंसर 12 आए। तो 2 से क्या मल्टीप्लाई करें? 12 आता है, 6 मल्टीप्लाई करें तो मिसिंग नंबर क्या आ गया हमारे पास? जो है मिसिंग नंबर हमारे पास 6 आ गया। 3 × 9 - 14 इज इक्वल टू 24 माइनस व्हाट। तो 3 × 9 - 14 13 के बराबर आता है, तो 24 में से हम कितना माइनस करेंगे तो आंसर 13 आएगा। 24 में से हम 11 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 13 आएगा। यानी मिसिंग नंबर क्या है इस केस में? 11 है। इसी तरह 15 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 41 प्लस व्हाट। तो इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आता है? बोर्ड मैच रूल के मुताबिक 15 डिवाइडेड बाई 3 जो है वो 5 मल्टीप्लाई 12 जो है वो आ गया हमारे पास 60 आ गया। अब 41 में हम क्या ऐड करें? आंसर 60 आए, तो 41 में हम 19 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी? 60 आएगा। 24 डिवाइडेड बाई 4 + 5 जो है वो हमारे पास 11 के इक्वल होता है, तो 66 से हम क्या डिवाइड करें कि आंसर जो है वो 11 आए, तो यकीनन 6 डिवाइड करेंगे। 8 × 6 - 13 + 3 इसे सॉल्व करें, आंसर आता है 38। तो 7 × 6 माइनस व्हाट? तो 7 × 6 - 4, यानी 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? 42। 42 में से हम क्या माइनस करें कि आंसर 38 आए? तो 42 में से हम 4 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 38 आएगा। यानी कि मिसिंग नंबर जो है वो
4 है। इसी तरह हमारे पास सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसमें उसने 7 स्टूडेंट्स दिए हैं जिनकी एजेस जो हैं वो ये हैं। हमने मीन, मीडियन, मोड, रेंज जो है वो फाइंड करनी है और इन मेंशन्ड टर्म को डिफाइन भी करना है। अगर आपने इस पर डिटेल लेक्चर देखते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। मीन हमें पता है, मीन जो होता है वो एवरेज वैल्यू होता है गिवन ऑब्जर्वेशन, यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सब का सम ले लेंगे, डिवाइडेड बाय ये कितनी है 7 है तो 7 से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 18। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन जो होता है वो मिडल वैल्यू होती है गिवन ऑब्जर्वेशन, यानी देखें इन सब को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, जो दरमियान में होगा वो क्या होगा, मीडियन होगा। जो मॉड होता है वो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होता है, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इसमें क्या है, 17 2 टाइम रिपीट है, 18 3 टाइम, 19 2 टाइम, तो 18 जो है ये हमारे पास मॉड है। रेंज होता है डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, तो इसमें लार्जेस्ट नंबर जो है वो 19 है, स्मॉलेस्ट नंबर 17 है। रेंज क्या आ जाएगी, 19 माइनस 17 यानी कि 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाउ डज मेंटल एबिलिटी स्केल डिफर फ्रॉम IQ टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी स्केल में और IQ टेस्ट को हमने डिफ्रेंशिएट करना है। IQ टेस्ट जो होते हैं ना वो एबिलिटी होती है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लॉजिक्स यूज करते हुए और ग्रास्प और कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज। ठीक है, IQ टेस्ट जो होता है ये मेजर योर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यूज लॉजिक्स एंड ग्रास्प और कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स आइडियाज। IQ टेस्ट जो होता है ये जनरल इंटेलिजेंस को जो है वो असेस करता है, जबकि जनरल मेंटल एबिलिटी स्केल जो होता है ये इंटेलिजेंस को मोस्ट स्पेसिफिक एरिया में टेस्ट करता है, यानी जैसे मेंटल फिटनेस हो गई, वर्बल एबिलिटी हो गई, मैथ स्किल्स वगैरह हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें वो कहते हैं कि मुश्ताक, परवेज, एहसान, उमैर एंड सलीम आर फ्रेंड्स हैं, उनकी हाइट्स और वेट्स हैं। मुश्ताक जो है परवेज से 4 टाइम्स ज़्यादा है उसका वेट, परवेज का वेट एहसान से जो है वो डबल है और एहसान का वेट जो है वो उमैर से हाफ है, उमैर का वेट जो है वो सलीम से हाफ है। क्वेश्चंस हैं, पहले हम सिर्फ इन चीज़ों को देखते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि सलीम का वेट जो है वो x है, उमैर का वेट सलीम से हाफ है तो x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। एहसान का वेट जो है वो उमैर के वेट से हाफ है तो x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि x बाई 4 आ जाएगा। परवेज का जो वेट है वो एहसान के वेट का डबल है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 आ जाएगा। मुश्ताक का जो वेट है वो है 4 टाइम्स जो है परवेज का वेट, तो सॉल्व करेंगे 2x आ जाएगा। आप देखें पहला सवाल है हु इज़ द हैवीएस्ट। अब आप इन्हें देखें x, x/2, x/4, x/2, 2x, तो सबसे हैवीएस्ट किसका वेट आता है, मुश्ताक का 2x। हु इज़ द सेकंड हैवीएस्ट, आप देखें एक है 2x, एक है x, एक है x/2 और एक है x/4, तो यानी सेकंड नंबर पे हैवीएस्ट वेट किसका आता है, सलीम का। लोएस्ट वेट किसका है, लोएस्ट वेट जो है वो x/4 वाले का है, यानी कि एहसान का है। हु आर इक्वल इन वेट, तो वेट में कौन इक्वल है, उमैर और परवेज इक्वल है। फिफ्थ है कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले जो है हमने सबसे जो हैवीएस्ट वेट है वो लिखना है, फिर उससे कम और एंड पे लोएस्ट वेट लिखते हैं। तो मुश्ताक का सबसे ज़्यादा है 2x, फिर आता है सलीम का x है, परवेज और उमैर दोनों का x/2 है और एहसान का सबसे लोएस्ट x/4 है। बी पार्ट में वो कहते हैं अगर फार्मर नीड्स टू बिल्ड अ बाउंड्री वॉल अराउंड हिज फार्म, इफ एरिया ऑफ फार्म इज 484 स्क्वायर मीटर्स, व्हाट विल बी टोटल एरिया ऑफ वॉल इफ 2 मीटर हाई ऑन 3 साइड्स एंड 3 मीटर्स हाई ऑन 1 साइड। वो कहता है कि एक फार्मर जो है उसने अपने फार्म के इर्द गिर्द एक बाउंड्री वॉल ड्रॉ करनी है। अगर एरिया ऑफ फार्म जो है वो 484 स्क्वायर मीटर हो तो टोटल एरिया वॉल क्या होगा, इफ इट इज ये 3 साइड से 2 मीटर हाई है और एक साइड से जो है वो 3 मीटर हाई है। एरिया ऑफ फार्म क्या गिवन है 484। एज्यूम कर लेते हैं कि फार्म हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया का फार्मूला स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, एरिया 484 गिवन है इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, दोनों तरफ हम जो है वो स्क्वायर रूट ले लेंगे, 484 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 22, यानी कि हमारे पास साइड क्या आ गई है 22 और स्क्वायर है तो चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो चारों साइड जो हैं वो क्या आ गई हैं 22 आ गई हैं। तो एरिया ऑफ वॉल ऑन 3 साइड्स,
तीन साइड्स पे एरिया क्या है, 2 मीटर हाई है, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 132 आ जाएगा। वन साइड पे एरिया जो है वो क्या है, 3 मीटर है, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 66 आ जाएगा। तो टोटल एरिया क्या आएगा जब हम इन चारों साइड्स के एरियाज को क्या करेंगे, एड अप करेंगे, और 198 जो है इसका आंसर आ जाता है। सी पार्ट पे वो कहते हैं 5 गर्ल्स ABCDA और 5 बॉयज जो हैं WXYZ हैव टू गो टू अ ट्रिप इन 3 कार्स, कार 1, कार 2, कार 3। फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई गई हैं, सिर्फ 3% जो है वो एक कार में बैठ सकते हैं। एटलीस्ट एक बॉय और एक लड़की लाजमी होनी चाहिए एक कार में, यानी एक से ज़्यादा लड़की या एक से ज़्यादा लड़का भी हो सकता है, कम से कम एक लाजमी होनी चाहिए। ए और डी जो है वो हमेशा इकट्ठे ही रहेंगे, यानी कि दोनों गर्ल्स हैं, ये दोनों इकट्ठी ही रहेंगी। जी जो है वो बी के साथ नहीं बैठ सकता और या सी के साथ। जी पे रेस्ट्रिक्शन है, जी ना तो बी के साथ बैठ सकते हैं ना सी के साथ कार में बैठ सकते हैं। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है गर्ल्स एंड बॉयज़ को कार्स में। तो गर्ल्स हमारे पास है ABCD, ये बॉयज़ है WXYZ, ये हमारे पास जो हैं वो चारों रेस्ट्रिक्शंस गिवन है, तो ये मैनी वेज से कार में बैठ सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कार 1 में A, D और Z बैठ जाएं, कार 2 में B, C और X आ जाएं और कार 3 में E, W और Y आ जाएंगी, चारों रेस्ट्रिक्शंस इन पे पूरी हो रही हैं। या ये इस तरह बैठ सकते हैं कार 1 में A, D, Y, 2 में B, C, X और 3 में E, W, Z आ जाए, या कार 3 में A, D, W, B, C, X और कार 3 में E, Z आ जाए। या वो इस तरह बैठ सकते हैं कि कार 1 में ADZ, कार 2 में VEX और कार 3 में EWY आ जाए। या वो इस तरह भी बैठ सकते हैं कि कार 1 में ADZ, कार 2 में CEX और कार 3 में BYW आ जाए। तो इस तरह से ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स में बैठ सकते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट है, वो कहते हैं कि सोशल स्किल्स से क्या मुराद है और 4 कॉजेज बतानी है वीक सोशल स्किल्स की। अब वो स्किल्स जो हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हुए, इंटरेक्ट करते हुए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वर्बल हो यानी अल्फाज की सूरत में हो, चाहे वो नॉन वर्बल हो यानी कि जेस्चर्स के थ्रू, आपकी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, आपकी अपीयरेंस के थ्रू, इन स्किल को हम नाम देते हैं सोशल स्किल्स का। फॉर एग्जांपल इफेक्टिव कम्युनिकेशन आ जाती है, एक्टिव लिसनिंग आ जाती है, एम्पैथी आ जाती है, रिस्पेक्ट आ जाती है। अब वीक सोशल स्किल्स की क्या कॉजेज हैं? वीक सोशल स्किल्स की कॉजेज हैं कि ट्रबल विद सेल्फ कंट्रोल, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, मतलब खुद पे कंट्रोल नहीं है इंसान का, तो वो अच्छे से दूसरों के साथ बात नहीं कर सकेगा, वर्बली या नॉन वर्बली उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। लैंग्वेज बैरियर भी आ जाते हैं कि अगर हम उर्दू में कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक इंसान जो है उसे इंग्लिश नहीं आती, या अगर हम जो है वो उर्दू स्पीकिंग है और कोई किसी हम इंग्लिश नेटिव पर्सन के साथ बात करना चाहते हैं बट वी डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तो ये लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, हमारी सोशल स्किल वीक हो जाएगी। या मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जिनमें एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह आ सकते हैं। या एंटाई सोशल बिहेवियर हो सकता है कि मतलब जो इंट्रोवर्ट किस्म के लोग होते हैं जो आइसोलेशन को पसंद करते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, डिस्कस इट्स टाइप्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है हमारे पास। आपको पता है कि स्टैट का भी एक पोर्शन होता है जनरल एबिलिटी में। इसका कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में लिंक गिवन है। इसके अलावा स्टैट का सेशन जो है वो भी 10 जुलाई से शुरू हो रहा है जिसमें हम यही चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से क्या मुराद है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की एक ऐसी टाइप जिसमें हम लार्जर पॉपुलेशन को सिलेक्ट करते हैं, एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, लेकिन वो रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल यानी कि फिक्स्ड इंटरवल रिपीटेड इंटरवल्स की सूरत में होता है। इसे हम कहते हैं वो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है ना वो इस तरह की होती है, जैसे ये जो है पहला इंसान सेलेक्ट किया, उसके बाद 2 छोड़ के तीसरा सेलेक्ट कर लिया, फिर 3 छोड़ के चौथा सेलेक्ट कर लिया, तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। या पहला सेलेक्ट कर लिया, फिर तीसरा सेलेक्ट कर लिया, फिर कोई सेलेक्ट ही नहीं किया, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। जबकि सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग क्या होगी, जिसमें फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल्स होंगे। यानी कि अगर सेकंड सेलेक्ट किया है ना, उसके बाद 2 छोड़ के अगला तीसरा सेलेक्ट किया, फिर 2 छोड़ के अगला तीसरा सेलेक्ट करेंगे। इस तरह अगर 2 छोड़ के तीसरा सेलेक्ट किया, फिर 2 छोड़ के
तीसरा सिलेक्ट करेंगे एंड सो ऑन। तो इसकी टाइप्स होती हैं सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग और सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जो सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग होती है उसमें हम सैंपल को ऑलरेडी डिटरमाइंड इंटरवल से सिलेक्ट करते हैं। जैसे ये है, ये दो इंसान खड़े हुए हैं, फिर हम थर्ड वाला सिलेक्ट करते हैं, फिर दो छोड़ के हम थर्ड वाला सिलेक्ट करते हैं, तो ये सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग है। जो लीनियर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती हैं वो कांट रिपीट सैंपल्स एट द एंड होता है कि एंड पे जो होते हैं उनका रिपीट होना सैंपल्स का ज़रूरी नहीं होता। जबकि जो सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है उसमें क्या होती है, जब कोई चीज़ सर्कुलर होगी तो उनमें क्या होगी, अगेन जैसे ही एक सैंपल ख़त्म होगा फिर सैंपल वो उसी पॉइंट से नया शुरू हो जाएगा, यानी एक सर्कुलर फॉर्म है। यानी कि ये सर्कुलर सिस्टम है, ए बी सी डी ई तक आके अगेन दोबारा से हम ए से आ जाते हैं, फिर ए बी, फिर वही रेपिटेशन शुरू हो जाती है। इसे हम कहते हैं सर्कुलर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। पार्ट बी है, इसमें वो कहते हैं कि ब्लड ग्रुप्स ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेजेस जो हैं वो चेक किए गए हैं। ये फाउंड किया गया है कि 600 लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, 650 लोगों का ब्लड ग्रुप बी है और 550 लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी है और 200 जो है उनका ब्लड ग्रुप ओ है। हमने कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप बी। ये सबको हमने इस तरह लिख लिया। अब टोटल पीपल कितने हैं हमारे पास, इन सबको ऐड करेंगे तो 2000 टोटल पीपल हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स यानी कि बी ब्लड ग्रुप वाले लोग 650 हैं, डिवाइडेड बाय टोटल 2000 सॉल्व करेंगे 0.325 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ ब्लड ग्रुप ओ। तो नंबर ऑफ फेवरेबल चॉइस यानी ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग 200 हैं, टोटल 2000 हैं, सॉल्व करेंगे 0.1 आ जाएगा। आपने ये बात समझ जो है वो अपने जहन में रखनी है, ज़हन-नशीन कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा आपके पास 0 to 1 के दरमियान आएगी। अगर इसके अलावा कोई और आ जाती है तो क्या होगा, आपके पास वो आपका आंसर जो है वो गलत कंसीडर होगा। पार्ट सी में वो कहता है कि ग्रुप ऑफ 50 मैन कैन कंस्ट्रक्ट 20 किलोमीटर रोड इन 40 डेज। 50 आदमियों का ग्रुप है जो 20 किलोमीटर रोड को 40 दिनों में तामीर करते हैं और 70 मैन जो हैं वो उसी यानी कि 20 किलोमीटर रोड को कितने दिनों में मुकम्मल करेंगे। ये प्रोपोर्शन का टॉपिक है। अगेन इसका जो लिंक है इस टॉपिक का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसका हमारे पास एक पूरा लेक्चर है जिसमें हमने प्रोपोर्शन और रेशियो वगैरह में जो है वो को डिस्कस किया था। तो मैन जो है 50 है, रोड 20 किलोमीटर है, डेज 40 है। मैन 70 है, रोड की वही रही है 20 ही और डेज हमने फाइंड करने हैं। अब जो चीज़ सेम होगी ना वो आपने निकाल देनी है। रोड 20 है वो आपने निकाल देना है। मैन जो है, मैं पीछे क्या बच गया, मैन और डेज। अब देखें, अब हमने ये अगला सवाल देखना है। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो यही समझना है कि ये हमारे पास आइदर इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल। अब देखिए, आदमी ज़्यादा होंगे तो वो कम दिनों में काम ख़त्म कर लेंगे, आदमी कम होंगे वो ज़्यादा दिन लेंगे, यानी कि इसमें हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और ये हमारे पास एरो अननोन से ऊपर की तरफ होता है, दूसरा जो है इनवर्स है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ ले लेते हैं। x/40 = 50/70। सिंप्लीफाई करेंगे तो 70 men will take 28.57 days to complete the same length of road, यानी कि 20 किलोमीटर रोड। डी पार्ट में वो कहते हैं कि जाहिद जो है इतनी प्रॉपर्टी छोड़ता है, उसकी फैमिली को जो है वो इतना कर्जा देना होता है और रेस्ट ऑफ द मनी जो है वो एक बेटे और एक बेटी के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होती है। हाउ मच डिड ईच चिल्ड्रन रिसीव, अगर शेयर ऑफ सन जो है आपको पता है इस्लामिक लॉ के मुताबिक डॉटर से बेटी से डबल हो। जाहिद की टोटल प्रॉपर्टी इतनी है, डेट इतना है, तो हमने क्या करना है, रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर पेइंग डेप्ट जो है यानी कर्जे के बाद कितनी रकम बच गई है माइनस करेंगे तो वो ये वाली रकम बच गई है। लेट कर लेते हैं कि शेयर ऑफ डॉटर जो है वो x है, सन का शेयर उससे डबल यानी कि 2x होगा। एज हमें पता है। अगला सवाल क्या है, टोटल शेयर कितना है 2x + x। 2x जो है वो बेटे का, x जो है वो लड़की का, जितनी अमाउंट है वो हमने इस तरफ लिख लेनी है। 3x = ये आ गया, 3 को इस तरफ जाके डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास x आ गया है। x क्या है हमारे पास, डॉटर का शेयर है, तो सन का शेयर क्या आ जाएगा, 2 से 2x में वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और ये सन का शेयर आ जाएगा जाहिद की प्रॉपर्टी। तो ये था हमारा जनरल एबिलिटी का 2020 का पास्ट पेपर, जिसमें हमने सब क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप देखा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 2021 का जनरल एबिलिटी का पास्ट पेपर जो है वो सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छी तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को समझें।
जो जो टॉपिक्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए, अगर आप उनके इन डेप्थ में कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर लेक्चर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।